जून में बिहार में शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ने देश में नागरिकता को लेकर बहस फिर से शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तमाम सवालात किए गए और किया जा रहा है। मसलन जिस जल्दीबाजी में किया गया, जिस तरीके से अपनाया गया और जिन दस्तावेजों की मांग की गई, उन्होंने कई सारी चिंताओं को जन्म दिया। एसआईआर की संवैधानिक वैधता या कानूनी रूप से सही फरमान था या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन की वैधता पर सवाल उठाए जब अनेकों गलतियों की रिपोर्ट सामने आने लगी। इन सारे एपिसोड में एक बार फिर से एनआरसी को लेकर चर्चा छेड़ दी है और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या बिहार एसआईआर के जरिए एनआरसी को लाने की तैयारी हो रही है और आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू होगी क्या? आप सभी ने इसको लेकर अपना ओपिनियन तो बना ही लिया होगा, जैसे कि ये सही है या नहीं, या जो बाहरी हैं मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं वो पकड़े जाएंगे, या आप ये सोचते होंगे कि ये सरासर गलत है, चुनाव आयोग को ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि बिहार में एक बड़ा तबका अनडॉक्यूमेंटेड है, कहाँ से वो लोग कागज़ लाएंगे वगैरह वगैरह। इस पर अब खुलेआम राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एसआईआर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घुसपैठियों के खिलाफ अभियान बताया है और दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसको वोटबंदी करार दे रहे हैं और संसद में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी 16 दिन के वोटर अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं बिहार में। इन सब शोर शराबे से दूर मैं सतीश झा आपको बिहार लिए चलता हूँ ग्राउंड जीरो पर और दिखाता हूँ कि आम जनता इसे कैसे देख रही है। पटना से बेगूसराय, भागलपुर के कुछ हिस्से, खगड़िया, पूर्णिया और किशनगंज के गांव और शहरों में लोगों ने बताया कि कैसे उनको डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अब बोलिए नैयर का मांग रहा है, नैयर का किसी के बाप का कवाला खोजता है तो किसी का कुछ खोजता है, वो तो हर आदमी के पास उपलब्ध नहीं है। कोई बहन भाई को फोन करता है तो वो देने के लिए नहीं तैयार है। हम बोलते हैं यही सर कि जिसका बाप माई बचपन में मर गया तो उसको बाप दादा के ठिकाने नहीं, तो कहाँ से बाप दादा के सब सूची आनेगा, कहाँ से थी आनेगा। हम लोगों का जो है नाम जो लिखा जाता था, जैसे मान लिया कि अभी हम लोगों का एमडी महबूब लिखा जाता है, उससे पहले हम लोगों का बाप दादा का, मेरा जैसे बाप का नाम था मोहम्मद हसीब, तो ऑलरेडी इससे पहले ज़मीन में लिखा हुआ रहता था कि शेख हसीब। तो हम लोगों को इतना ऐसा कोई कैटेगरी नहीं रखा था कि जो कि मतलब एक ही नाम से जो है इस तरीके से ज़मीन खरीदे। हसीब तो है, कहीं है कि शेख हसीब आलम, कहीं मोहम्मद हसीब आलम, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन है जिसके तरीके से जो है सरकार जो है अभी ये मांग रहा है कि एक शुद्ध होना चाहिए नाम। उस नाम सुधारने के लिए तो अगर एक को सुधार करते तो दूसरा बिगड़ता है, तो कैसे क्या करेगा? पब्लिक तो ऐसे परेशान है, खेती में ऐसे परेशान है, दाही होता है ऐसे परेशान है, फिर इधर नाम सुधारो, हर 3 महीने में कभी अलग अलग जो है यहाँ फॉर्मूला जारी हो जाता है, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी वो बनाओ। इस तरीके का परेशानी आज तक नहीं हुआ था जिस तरीके से अभी परेशानी हो रहा है। और ऐसे परेशानी होगा तो जनता क्या करेगा? आत्महत्या कर लेगा, क्या करेगा? कितना जाएगा? अब बहुत बीमारी संभालेगा कि और खाएगा कि पिएगा कि ये करेगा कि वो जो है रोज जो है 500-1000 रुपया खर्चा करके पूर्णिया जाएगा, वहाँ जाएगा पेपर सुधार करने के लिए। यहाँ कागज जो जिसके पास नहीं है वो 75 बार चक्कर लगाओ, यहाँ पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा नहीं है तो घूर कर अपना घर में सो जाओ। अच्छा, पैसा भी बड़ा जो है, हाँ लोगों ने पैसा भी हाँ, बिना पैसा का कोई काम नहीं। अभी मान लीजिए आवासीय मांगते हैं तो आवासीय के लिए क्या है, कहीं लिखा हुआ है कि पैसा दीजिए? पैसा तो मांग ही नहीं सकते, हाँ? नहीं मांग सकते। एक आवासीय में 200-200 रुपया लेता है, 300-300 रुपये पर 4 दिन दोहराते हैं। ज़्यादातर लोगों ने एसआईआर को लेकर शिकायत नहीं की है, लेकिन टाइम नहीं देने को लेकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है।
इन विस्तारों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बिना पढ़े लिखे दलित, महादलित, महिलाएं और काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज को कागज़ के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े। जलमपत्री बोल रहा बनाने, निवासी बोल रहा बनाने। गरीब आदमी हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे जो बनाएंगे? खाने को तो होता नहीं है। तो बनाने के लिए पैसे मांगते? नहीं तो आने यहाँ तो पैसा नहीं मांगते हैं, मतलब आने जाने में भाड़ा में तो होगा ना खर्चा। काम धंधा बंद करके जो आदमी आता है तो उसमें तो होता है। ये जो नया प्रोजेक्ट 50 फीट का राज्य बना रहा है तो हम लोग का कुछ मालूम ही नहीं कि कैसे बनेगा। तो आप लोग कोई समझाने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं समझाने आया। वो जो मास्टर साहब होते हैं या बीएलओ होते हैं? नहीं, बीएलओ सबको तो कोई आता नहीं है हमारे गाँव में। मोहल्ला में, बगल में मोहल्ला है हम लोगों का। सब मजदूर के साथ, पैसा वाला के साथ तो है नहीं। पैसा वाला के साथ सरकार है, गरीब के साथ क्या कौन है? बिजली माफ किया 1 महीने का, 6 2 महीना का बिजली माफ किया है, 3 महीना का इधर सजा दिया है पब्लिक को। कैसे सजा दिया? नवासी लाओ, जाति लाओ, जन्मपत्री लाओ, नहीं होता है तो और कोई प्रूफ डाल देगा, वो भी लाओ। नहीं होगा तो जमीन का खतियान लाओ। सबका तो खतियान नहीं है ना, वो कहाँ से लाएगा? पहले जो वोट दे रहा था तो ये सब नहीं था। याददाश्त कि नहीं ये सामान लगेगा। बलोक आए हैं, मान लिए नवासी बनाने के लिए 1 महीना 2 महीना इधर हम घूमेंगे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? 300 रुपया कमाने वाला आदमी यहाँ चक्कर मारेगा 3 महीना तो परिवार तो उधर भूखे मर जाएगा। तो बेलो आए घर में पर्ची दे के चल गए। अब हम लोग लिख के वहाँ पर दिए 3 बाप बेटा का नाम, अपना नाम दिए, लड़का का नाम दिए, वाइफ का नाम दिए। 2 का तो आ गया, 1 का है नहीं। किसका नहीं है? लड़का का मेरा। अच्छा, तो फिर गए आप लोग? अब कितना जाएंगे हम लोग? बाल बच्चे 10 रुपया 20 रुपया 100-200 कमाएंगे कि बस का चक्कर में रहे। 200-400 कमाएंगे डेली दौड़े उधर। बोलिए हम हटाओ, जाएगा जो होगा होगा, देखा जाए, छोड़ दो, हटाओ। कितना दौड़ेंगे हम लोग? छोड़ दिए। बीएलओ लोग क्या बोल रहे हैं? बीएलओ लोग अब भेंट होगा तब ना। बीएलओ बोलता फिर से कागज जमा करो, फिर से ये लिया वो लिया, सब कुछ दे दिए, फिर और क्या देंगे भाई? तो आए तब ना ले जाएगा। घर में कोई नहीं आता, सबको ले आके देना पड़ता, लेने लगता। असर तो है, लेकिन आदमी को जो सारी इधर कठिनाई हुई है, जिसका नाम छट जाएगा वो तो वो विरोध करेगा। क्योंकि नाम किसी का छट जाना तो भारत का नागरिक नहीं हुआ। हम लोग कहाँ के नागरिक है? भारत का पहला सिटीजन होता है राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और हम लोग नागरिक भारत के हैं। यहाँ का भूसभर्जी कहाँ से आ गया? कोई कहता है बंगाली का आ गया, तो फिर चुनाव कैसे में हुआ? पहले नाम था उनका। किशनगंज जिला जो वेस्ट बंगाल से सटा है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग परेशान दिखे। इस जिले में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और काफ़ी संख्या में महिलाएं वेस्ट बंगाल से शादी करके बिहार में बसी हैं। उनको सर्टिफिकेट देने में काफ़ी मुश्किलें आई। वोटर रिवीजन हुआ है, उसमें मैंने सुना आपकी बहू का नाम के लिए जो है बोले कि क्या नाम उनकी माँ बाप के मैंने 2003 का क्या नाम सर्टिफिकेट लगेगा फॉर्म, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो लगेगा, वो मांग रहे हैं। ऊपर से जो है पैसा मांग रहे हैं, तो तब आपका नाम ही होगा। तो अभी तक तो वो सर्टिफिकेट वगैरह सब है अवेलेबल? ये बोले अब, वो तो 2003 का बोल रहे थे, 2003 का हमने दे दिया। अब सर्टिफिकेट मैट्रिक सर्टिफिकेट दे दिए। हाँ, फिर भी नहीं हुआ है? फिर नहीं हुआ है, तो ये बोल रहा है कि क्या नाम जो है उनका माँ बाप का ये मंगाना पड़ेगा। 2003 का फॉर्म जो है उनका नाम का, उनके माँ बाप के? हाँ, तो वो सब है आपके पास? वो नहीं है, अब मंगाना पड़ेगा कलकत्ता से। कहाँ, कितना दूर है, कहाँ पे है? कलकत्ता। मैंने लड़की कलकत्ता की ना। अच्छा, आपकी बहू कलकत्ता? हाँ, बहू कलकत्ता की। अच्छा, तो फिर बहुत तकलीफ हो गई फिर? हाँ, तकलीफ तो हो गई। ये काम छोड़ के चढ़ाना है कि भाई के नाम कट जाएगा, कहीं बांग्लादेश नहीं भेज दें, ये तो तकलीफ है ही। ऐसा? हाँ, ऐसा मतलब ऐसा बांग्लादेश भेज देंगे ऐसा? कैसे का? तो बोलता है कि लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, जब डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, नाम चढ़ेगा नहीं, तो ये तो होगा ही ना। अच्छा, लेकिन आप तो हिंदू हैं, तो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, तो नियम तो दोनों को ही लागू है। हाँ, तो आप तो लेकिन यहीं से हैं, आपकी बहू भी तो हिंदुस्तानी ही है? हाँ, हिंदुस्तानी है, लेकिन हम वहाँ तो प्रूफ मांग रहे हैं ना, उसको प्रूफ देंगे तब हिंदुस्तानी बनेगी वो। अच्छा। हाँ, मेरा बाप का 2003 में है, उससे पहले से है। हाँ,
उसके बाद मेरा भी आ गया, ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं, हम सर्टिफिकेट दिए हैं, मेरा कोई टेंशन नहीं, दे दिए। अब मेरा परिवार है बंगाल का। अच्छा, बंगाल का भी प्रूफ दे रहे हैं लाके, उसका भी बाप का 2000-3000 का है, उसका हमको लिस्ट भी दिया है, मोबाइल से भेज दिया है। अब यहाँ आके बोलता है कि निवासी बनाओ यहाँ का, जबकि मेरा शादी का 5 साल हो रहा है। 5 साल पहले जब शादी हुआ उसका खाता खोले वोटर वाला, आधार चेंज करवाए, हम अपना नाम से चढ़वाएं, सब कुछ करा के पैन कार्ड बना के हर चीज़ रेडी, उसके बाद भी निवासी अभी मांग रहा है। अब निवासी के लिए परेशान, वहाँ जो किए हैं तो बोलते हैं ना ब्लॉक जाइए, अभी ब्लॉक फिर घूम रहे, फिर यहाँ से घूम के फिर वहाँ जाना होगा, तो ये तो परेशानी है, समस्या है ना सर। ये देखिए आपके सामने ये है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 1,65,000 नाम को गैप कर दिया गया है। हमारे किशनगंज विधानसभा में 49,000 नाम काटा गया है, 12,401 मृत्यु घोषित किया है। कहीं ना कहीं ये सीमांचल है, इस सीमांचल में बड़े लोगों का जो भाजपा का है उसका नज़र गधा है कि सीमांचल में हमारा परचम क्यों नहीं लहराया जा रहा है। इसलिए हमारे इलाके में बहुत से लोगों को डिस्टर्ब किया गया है और जानबूझ के वोट लिस्ट से नाम काटा गया है। बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में, कोचा दामन में आप जाइएगा, जो लोग जीवित है वो लोग का भी नाम काट दिया गया। अभी 15 दिन पहले जो सत्यापन हुआ, जो लोग जिंदा है, हमारा ही परिवार में चचेरा भाई है, लोकसभा में वोट दिया, हम खोज के परेशान हो गए, नाम नहीं आया, हमको फिर नाम उसको चढ़ाना पड़ा कल। अब बताइए कि जो आदमी 70 साल का है उसका नाम अभी मैं चढ़ाऊंगा, उसका नाम क्यों नहीं आया, क्यों डिलीट हो गया? डिलीट तो नहीं होना चाहिए। जो कंटिन्यू हम वोट दे के आ रहे हैं, जो इंसान कंटिन्यू वोट दे के आ रहा है, वो डिलीट क्यों हुआ? वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल से नज़दीकी के कारण इसे सीमांचल क्षेत्र भी कहा जाता है। किशनगंज से एक रास्ता महज 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों वाली सोच काफ़ी मजबूत है। बांग्लादेशी है यहाँ, हाँ, अंत नहीं है। आपका कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में इसमें भरा हुआ है, ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, भरा हुआ है। आप किसी से मिले हैं, ऐसा कोई हिंदू मिला है जो बाहर या मुस्लिम जो बाहर से आया हो? हमसे नहीं मुलाकात, गलत नहीं मुलाकात, जानते हैं कि नहीं यहाँ है, क्योंकि आबादी जो है आज सर 1% है और साल भर में वो 10% हो गया, ये 9% बढ़त कहाँ से आ रहा है? एक भी बांग्लादेशी नहीं पकड़े गए हैं? पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में इससे ये सुधार होना जरूरी है सर। कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, सब लोग आज़ादी से पहले यहाँ रह रहे हैं। यहाँ मूल समस्या है कि जैसे यहाँ के कुछ लोग जो कहते हैं, तो मालदा के लोग जो पूर्वज है उन लोग का, हमको लगता है कि 1900 से 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ है, 1902 से लोग बसे हुए हैं यहाँ पे, तो वहाँ से लोग आना जाना करते हैं। यहाँ कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, कुछ नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं ये लोग, या ऐसी कोई बात नहीं। अभी अमित शाह आए थे सीतामढ़ी में, वो बोल के गए कि ये सब जो हो रहा है वो घुसपैठियों को रोकने के लिए हो रहा है। कितना सहमत है आप? ये सब तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है। क्या है? आज तक ये तो काफ़ी दिन से चल रहा है और ये लगता है चलता ही रहेगा। अच्छा, तो इसमें ये मुद्दा है यहाँ पे, बांग्लादेशी मुद्दा है यहाँ पे? ऐसा कोई खास तो नहीं लगता, यहाँ तो सब कोई मिले जुले है, वैसा कोई यहाँ कोई दिक्कत वाला बात। किशनगंज से हम मधेपुरा की तरफ निकले। मधेपुरा बिहार का एक हाई प्रोफाइल असेंबली और पार्लियामेंट्री सीट रहा है, जहां से बीपी मंडल कमीशन वाले और बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर से लेकर लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जैसे बड़े दिग्गज नेता चुनाव जीते हैं। अब आप ये वीडियो देखिए। तो मैं कुनियाही गांव में हूँ, ये महादलितों की बस्ती है। इस गांव में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है। मैं इस गांव में देखने जा रहा हूं कि जो वोटर रिवीजन एक्सरसाइज हुआ है उसका यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इस बस्ती में हाल फिलहाल में सरकार ने इनको घर बना के दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ऐसा ही वहाँ के निवासियों ने बताया। आपको अगर लगता है कि घर बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए कोई नक्शा बनाया जाता है, टाउन प्लानिंग तो बड़ी बात है,
आपको यहाँ आके लगेगा कि नक्शा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। गलियाँ इतनी तंग है कि 2 आदमी एक साथ चल नहीं सकते। ये लोग यहाँ सब ह्यूमन कंडीशन में रहते हैं। वोटर लिस्ट के लिए कागज वगैरह दे रहे यहाँ सब? नहीं सर नहीं दलिए। बीएलओ सब आयल रहे यहाँ पे? नहीं कोई नहीं आवे छे। कत एते 1 महीने में कहीं कोई ना आयल है? नहीं। सरकार जब वोट लेते तो सरकार उ कन्या पुत्रा लया हमरा आर के त बनल छे। आ जेकरा बेटा पुतो छे, हमरा आर के बेटा पुतो छे 3-3 गो 4-4 ओकरा आर के नहीं छे बनल। 1500 1000 2000 एना मांगे छे राशन कार्ड बनबै में। वोटर लिस्ट सुधारे में 1000 सुधारे में 1000 तब कौन मंगाइए? अथी अनुमंडल में मांगे जे बनवे ला आवे छे सेहो मांगे छे। अनुमंडल में कोनो मंगनी बना दैए बिलो कम पैसे लागे। ना अभी 1 महीना पहले हां बीएलओ यहाँ आयल रहे। हां ये ले रहे कागज वगैरह लेके गेल। हां फिर वो आयल है कि नहीं? एले घुर के एक दिन नहीं आयल, वो दिन से गेल ले। अच्छा अभी तक नहीं आया? नहीं एले। वोटर लिस्ट का कागज दिला क्या? नहीं, वोटर लिस्ट का कागज तो हम लोग सर नहीं दिया है। काहे नहीं दिया? आया नहीं आपसे? नहीं आया है। अच्छा, लेकिन कागज वागज सब है आप लोगों के पास? हाँ सब कुछ है। बहुत के पास नहीं है। बहुत के पास मतलब जो बाढ़ पीड़ित आया था, क्या साल हुआ, वही बाढ़ पीड़ित में कितना मतलब कागज पत्र सब भांस गया। हम लोग वहाँ चकला ढला पर चला गया था, गांव छोड़ के भाग गया था। हाँ, एक गांव में कोई नहीं था। इस दलित बस्ती को देखकर अब आप ही अंदाजा लगाएं कि क्या चुनाव आयोग का फरमान सही था। किया भी तो ऐसे लोगों को जो अनपढ़ हैं, निहायत ही गरीब हैं, बाढ़ ने इनका सब कुछ बहा दिया हो, उन सब को ध्यान रखा था क्या? मधेपुरा में लोगों से बात करने के बाद हम मिथिलांचल की तरफ निकले। मिथिलांचल नॉर्थ यानी उत्तर बिहार का वो क्षेत्र है जो नेपाल बॉर्डर से सटा है और यहाँ भी लोगों को अपने आप को सही वोटर साबित करने के लिए काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ा। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे बाएं तरफ इंडिया है और दाएं तरफ नेपाल है। ये जो पिलर देख रहे हैं आप, ये पिलर के उस पार नेपाल, इस पार इंडिया। ज्योग्राफिकली ये ज़रूर इसको 2 हिस्सों में बांटता है, लेकिन कल्चरली ये दोनों जगह काफ़ी यूनाइटेड हैं। दोनों जगह के लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत ही पुराना, सदियों पुराना संबंध चला आ रहा है। यहाँ की लड़कियों की शादी उस तरफ होती है, वहाँ की लड़कियों की शादी इस तरफ होती है। ये इतना ज़्यादा इंटरचेंजेबल रिलेशनशिप है यहाँ पे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो SIR का जो एक्सरसाइज शुरू हुआ है, उसकी वजह से यहाँ के लोगों में जो नेपाल साइड में रहते हैं लेकिन उनके रिश्तेदार इंडिया में है, या जो इंडिया साइड में है और उनके रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं, यहाँ पे इस SIR की वजह से उनको अब ऐसे सर्टिफिकेट्स लाने के लिए बोला गया है जिसको लेना उनके लिए मुसीबत अभी बनी हुई है। क्या हुआ था आपके साथ? वो बताया जो नेपाल को कागज यहाँ काम नहीं करेगा तो अपना आधार कार्ड दो, हाँ। उसको टी कॉपी करा करके उस पर 5 आदमी को साइन करवा करके तब मास्टर लिए हैं। अच्छा, आपकी पुतोह है? हाँ। कहाँ, नेपाल से है? हाँ। नेपाल का। अच्छा, तो साइन हो गया? हाँ, हम मास्टर को लिख होकर दे दिए। अच्छा, आया था मास्टर। तो ऐसी समस्या बहुत हुई गाँव में? हाँ। वो आता था तो जन्म प्रमाण पत्र खोजता। जन्म प्रमाण पत्र सभी के पास तो है नहीं। ठीक है। पूर्व से यहाँ के जो अस्थाई बासिंदे हैं, हाँ। उनके पास में तो बहुत सारी कागजात हैं। और जो कहीं से आकर के बसा है उसके पास तो कागजात नहीं है। हाँ। लेकिन इसमें तो खोज कागज की है। पान, मखान, भांग, मछली आदि के लिए मशहूर मिथिलांचल इलाके में भी कुछ ऐसे ही हालात थे, खासकर उन महिलाओं की जो जन्मी तो नेपाल में थी लेकिन शादी हुई भारत में। नहीं सर, हमारे तो नेपाल में है सर। नहीं यार, नेपाल में तो हमके पास कुछ नहीं है, तो हम अपन पति वाला आधार कार्ड आवासीय बना करके उसमें लगा करके दिए हैं। एहन बहुत परेशानी है ना, हमरा भो गए और होगा अब जरा मतलब बूढ़ वृद्धा भो गए, मतलब 55-60 भो गए आ हुनका किछो नहीं है, कत सोच रहा कत नहीं रहा, हुनका कुछो नहीं, तो ओकरो लेल सरकार कोनो साधन निकालते कि ना। सरकार जो किया है बहुत अच्छा किया है, होना चाहिए।
बहुत अच्छा है। कहाँ से कौन आता है नहीं आता है, गरीब आदमी सबका जमीन ले लेता है, बड़ा बड़ा आदमी सब खींच के। बहुत अच्छा काम किया है सरकार, जो किया है सब अच्छा किया है। लेकिन दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। किसको परेशानी होगा? जो ऐसा होगा वही, जो होगा, जो दो नंबर का होगा उसका होगा। हम लोग साबित है कि हम मायके से आए हैं, यहाँ पे शादी किए, हम बांग्लादेश से नहीं आए हैं, पाकिस्तान से नहीं आए हैं कि हमको डर लगेगा कि ये कागज लाओ, ये कागज डायरेक्ट ला के दिए हैं। 2 मिनट का काम है, तुरंत चुटकी बजाए निकल कर ला लिए, हो गया। माता पिता गवार भी थे तो भी हम लोग मायके जाके रक्षाबंधन में कागज लेके आए हैं, दे दिए हैं। दरअसल पीढ़ियों से इस इलाके में दोनों देशों के बीच रिश्ते नाते रहे हैं। मेरा खुद जन्म नेपाल में हुआ है क्योंकि मेरे नाना नेपाली नागरिक थे, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। मेरे बचपन में दोनों देशों के बीच आवाजाही को लेकर किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। समय बदला है और अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं, आपकी तलाशी भी होगी, कागज़ भी मांगे जाएंगे। तो लोगों ने हंसते हंसते बताया कि अब नेपाल में कुटमैती यानी कि शादी कम होगी क्योंकि बहू के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। लोग बोल रहे हैं कि नेपाल में अब कुटमैती करने के लिए तकलीफ हो रहा है क्योंकि अभी ऐसा है सर हम लोग के साथ कि जो नेपाली है ना, उनका 2003 का वोटर जो पर्ची है उनके पास तो अभाव है जी। तो 2003 का पर्ची जो उनको लिए प्रॉब्लम है, उसी को देखते हुए लोग ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, तो उसका क्या कुछ उसका सॉल्यूशन कुछ है? हम लोग के पास तो सर चुनाव आयोग का बात है, हम लोग तो जैसे अभी मैंने एक बात की एक ग्रामीण से, वो बोल रहे थे कि 4-5 लोगों के साइन हुए एज विटनेस। ये तो सर हम अपने विटनेस के लिए ऐसे सर अपने मन से मैं कि ऐसे सर के पास जो वहाँ के बासिंदा है उसको प्रूफ के लिए हम लोग ऐसा ले रहे हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए जिनके पास नहीं है तो उनके लिए ऐसा प्रूफ ले रहे हैं, मतलब ऐसा है? ऐसा है नहीं सर, ऐसा हम लोग जैसे आप वहाँ पर आए हमसे जो पूछ रहे हैं उसी ढंग से हुआ ना कि वहाँ का लोकल में इसकी है कि नहीं, वहाँ तो लोकल ही जानेगा ना सर। उस पर आधार उनके पास है तो है कि नहीं वहाँ के बासिंदा, वो तो लोकल तो जानते हैं, तो लोकल को इसलिए हम लोग साइन करा के ले रहे हैं। समय के साथ मामला ठंडा पड़ने लगा है। राहुल गांधी यात्रा पर हैं और ऐसा माना जाता है कि ये यात्रा क्रूशियल है क्योंकि ये बताएगी कि एसआईआर एक चुनावी मुद्दा है या नहीं। तो इसमें एक चीज दिख रहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तो चिंतित हैं, वो सक्रिय भी हैं, उनकी सक्रियता कितनी मजबूती के साथ सामने जा रही है वो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ दिखता है कि जो सत्ताधारी दल में जो उसको लीड करने वाली पार्टी है या उनके साथ रहने वाली पार्टी, उसके नेताओं के बीच में इसको लेकर कोई चिंता नहीं, वो नहीं जा रहे हैं। वो आपको कहीं मिले भी नहीं होंगे कि हाँ ये लोग आए, बीजेपी के लोग आकर के घर घर घूम रहे हैं, क्या आपका वोट कटा है, क्या आपकी क्या परेशानी है, ये पूछने के लिए वो नहीं जा रहे हैं। तो ये अंतर साफ दिखाता है कि जो आरोप लग रहा है कि एसआईआर जो है सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए और विपक्ष को का नुकसान करने के लिए लाया गया है, इससे इस बात को बल मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो ग्राउंड लेवल पर जो रिएक्शन जो एक्युमुलेट होगा, जो वो तब होगा जब ये विपक्ष ने जो ये कॉल दिया है कि राहुल गांधी पूरे बिहार की यात्रा करेंगे और विपक्ष के तमाम लोग उसमें रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा अवसर है कि लोगों को गोलबंद करने के लिए, लोगों के बीच में बात ले जाने के लिए। और 1 तारीख को पटना में जो इन लोगों की रैली है, वो रैली बताएगी कि इनकी गोलबंदी का क्या असर हुआ है बिहार की राजनीति में और बिहार के चुनाव में। एक टर्निंग पॉइंट वो हो सकता है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष का जो ये कैंपेन शुरू होने वाला है वो। राहुल गांधी एसआईआर को वोटबंदी बता रहे हैं, संविधान खतरे में है जैसा कोई अवसर ढूंढ रहे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताया। कांग्रेस को फायदा हुआ और पार्टी को 99 सीट मिली। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। दूसरी तरफ ये पूरा मामला कम्युनल होगा ऐसी पूरी संभावना बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि घुसपैठिए उनकी पार्टी के वोट बैंक हैं। जमीन पर बिहार में लोगों को ऐसा ज़रूर लगता है कि एसआईआर वो रामबाण है जो घुसपैठियों को निकाल फेंकेगा। आने वाले 2-2.5 महीनों में बिहार में चुनाव हो जाने की संभावना है। एसआईआर को लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति है कि क्या ये चुनावी मसला होगा या नहीं।
अगर होगा तो किसके पक्ष में जाएगा और किसके खिलाफ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। डेक्कन हेराल्ड के लिए मैं सतीश झा। ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।